हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो इस टाइम मेरा डेली का यही काम है, नहा धो करके आ जाना अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को आराम आराम से उठाऊंगी। उठाने के बाद उनके वस्त्र निकाल करके फिर उन्हें स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ दूंगी। पोंछने के बाद फिर उनका श्रृंगार, उनको वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना, उनको माला आदि पहनाना, चंदन लगाना, फिर उन सब से आखिरी में उनके मुकुट को उनके ऊपर मोर पंख के साथ सुशोभित कर देना। ये सब करने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल को धूप बत्ती दिखाऊंगी और धूप बत्ती दिखाने के बाद फिर भोग लगाकर और फिर मैं चली जाऊंगी पूजा अर्चना करने के लिए। इस समय तो मेरा यही काम है कि सुबह उठकर अपने नहा धो करके और फिर अपने लड्डू गोपाल को भी उठा करके और नहाना धुलाना और फिर उनकी श्रृंगार आदि को करके और उनको भोग लगाकर वही अपनी पूजा अर्चना करना। तो फिर मैंने भी अपनी पूजा अर्चना कर ली। देख लीजिए, आप देख ही सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद और फिर मैं चली जाऊंगी नाश्ता करने के लिए। तो आज नाश्ते में हम लोगों ने चाय के साथ चिप्स लिया, क्योंकि भाई खाली चाय तो पीने का मन नहीं करता है। तो हम लोग के वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो हम लोगों ने चाय के साथ चिप्स पिया। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर बैठने उठने के बाद फिर ये हुआ अब खाना बने। तो खाना में आज बनने वाला था बैंगन का कलौजी। सफ़ेद वाला बैंगन है ये, इसी की कलौजी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो खाने में आज बैंगन की कलौजी, करेले की सब्जी, रोटी, दाल, चावल बना था। पर हम लोगों ने लड्डू गोपाल को बैंगन नहीं खिलाया, क्योंकि अपना अपना भाई मत होता है। बहुत लोग कहते हैं कि बैंगन नहीं खिलाना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने भी बैंगन नहीं खिलाया। तो अपने लड्डू गोपाल को दाल, रोटी और सब्जी खिलाई, बैंगन नहीं खिलाया। उसके बाद भैया हम उनको भोग लगाने के बाद मैंने भी अपनी पेट पूजा की और खाना वाना पूरा एकदम, आज तो खाना मज़ा आ गया था। पूरा गले तक खाना खाने के बाद फिर लड्डू गोपाल को अपने उला दिया। सुलाने के बाद फिर वही 4 बज गए, उनको उठाकर उनका भोग लगा देना। थोड़ी देर बाद शाम हो गया। शाम में भी वही दिया बाती करना, लड्डू गोपाल को भी धूप बत्ती आदि दिखा करके बाहर हमारे यहाँ भगवान की शिवलिंग है, उनके पास भी दिया बाती करते हैं। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। भाई लेकर आ गया था बादाम शेक और गर्मा गर्म समोसे। दोनों का कॉम्बिनेशन ना कितना बढ़िया है, बादाम शेक और गर्मा गर्म समोसे, मतलब एक गरम एक ठंडा। फिर हम लोगों ने चटकारे लेकर के खाए, समोसे और फिर बादाम शेक पिया। उसके बाद भैया हम लोग का पेट तो फुल हो गया था, पर लड्डू गोपाल का तो नहीं हुआ था, इसीलिए उनके लिए गुनगुना दूध आ चुका था और फिर उनको धीरे धीरे पिला दिया। उसके बाद फिर हम लोग भी चले गए खाना खाने। ज़्यादा भूख तो नहीं थी, पर थोड़ा सा खा लिया और उसके बाद फिर उनको थोड़ी देर बाद पानी पिला करके और सुला दिया। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।